आज का एक सही फैसला तुम्हारे कल की दिशा बदल सकता है। हर दिन एक मौका है, सही फैसले से उसे जीवन बदलने वाला बना। इस सपनों को पाने की राह में आराम सबसे बड़ा दुश्मन है। आराम छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाओ। जितनी जल्दी गिरने से डरना छोड़ दोगे, उतनी जल्दी उड़ना सीख जाओगे। जोखिम लेने की हिम्मत ही सफलता का पहला कदम है। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछताना पड़ेगा। आज की मेहनत कल का सुख देती है। तुम्हारे विचार तुम्हारी असलियत बनाते हैं, इसलिए हमेशा ऊंचा सोचो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। खुद पर काम करने का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। जो लोग खुद के फैसलों पर भरोसा करते हैं, वो ही अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हें तभी गंभीरता से लेगी जब तुम खुद को गंभीरता से लोगे। खुद पर भरोसा दिखाओ, लोग भी भरोसा करेंगे। हर नई शुरुआत एक नया अवसर लेकर आती है। पुरानी बातों को छोड़कर नई संभावनाओं को अपनाओ। तुम्हारी गलतियां तुम्हें विफल नहीं करती, बल्कि तुम्हारे सबक बन जाती हैं। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हर कठिन समय तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का जरिया है। मुश्किलें तुम्हें निखारती हैं। अगर तुम खुद की आलोचना सहन कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। बहुत समय पहले एक गांव में वसुदेव नाम का एक भक्त रहता था। वसुदेव का पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित था। वह जन्म से अंधा था, लेकिन उसने कभी अपने अंधेपन को अपने ईश्वर से शिकायत का कारण नहीं बनाया। वह हर दिन मुरलीधर की पूजा करता और कहता, हे गोपाल, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, पर तुम्हारी कृपा को हर पल महसूस करता हूँ। वसुदेव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि गांव के लोग उसे सम्मान देते थे। लेकिन कुछ लोग उसे चिढ़ाते भी थे और कहते, तुम्हारा भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होता तो क्या तुम्हें दृष्टि नहीं देता। वसुदेव मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मेरे गोविंद ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें भी जरूर कुछ अच्छा होगा। मेरी भक्ति को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण अपने भक्त की यह अटूट श्रद्धा देखकर प्रसन्न थे। उन्होंने वसुदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण किया और वसुदेव के घर पहुँचे। साधु ने कहा, वसुदेव, तुम्हारी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक है, लेकिन क्या तुम मुझसे एक बात का उत्तर दे सकते हो? वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अगर आपकी कृपा हो तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। साधु ने कहा, तुम अंधे हो फिर भी भगवान की भक्ति करते हो। अगर भगवान सच में होते तो क्या वह तुम्हें आंखें न देते? वसुदेव ने उत्तर दिया, गुरुजी, आंखों से देखने वाले भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। मैं अपने हृदय से उन्हें देखता हूँ। मेरे लिए यही काफी है। वसुदेव का उत्तर सुनकर साधु का वेश त्यागकर श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें दृष्टि देना चाहता हूँ। वसुदेव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे दृष्टि दीजिए, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ। मुझे केवल वही दिखे जो सत्य है और जो आपके प्रति मेरी भक्ति को और मजबूत करे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर वसुदेव को दृष्टि प्रदान की। पहली बार जब वसुदेव ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। वह भाव विभोर हो गए और कहा, हे मुरलीधर, आपकी कृपा ने मेरी आत्मा को भर दिया है। अब मैं कुछ और नहीं चाहता। सच्ची भक्ति भगवान को पाने के लिए बाहरी आंखों से ज्यादा हृदय की आंखें महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धा और समर्पण, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना सच्ची भक्ति है।
ईश्वर का न्याय भगवान हर भक्त की सच्ची भावना को पहचानते हैं और उसे उचित फल देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी भगवान पर सवाल नहीं उठाता। उसकी श्रद्धा ही भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर देती है। खुद को सुधारने की ताकत तुम्हें अजेय बनाती है। जो लोग हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। अभी से शुरू करो, सही वक्त खुद बन जाएगा। तुम्हारे पास जो है उसका सही इस्तेमाल ही तुम्हें सफल बनाता है। संसाधन कम हो तो भी समझदारी से उनका उपयोग करो। हर दिन अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। लगातार खुद को चुनौती देना ही ग्रोथ का रास्ता है। जो लोग अंधेरे में भी खुद को रोशन रखना जानते हैं वे ही दुनिया को बदलते हैं। मुश्किल हालात में भी उम्मीद मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत का फल शायद देर से आए लेकिन वह हमेशा सही समय पर आता है। धैर्य रखो और मेहनत जारी रखो। अपने डर का सामना करने से ही असली आजादी मिलती है। डर को भगाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। सपनों का पीछा करने के लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। बदलाव से घबराओ मत, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। हर दिन की गई छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव लाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश दिन रात मेहनत करता लेकिन उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थीं। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने खेत तक बेचने की नौबत आ गई। एक दिन उसने हताश होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात उसे सपने में एक नदी दिखाई दी। नदी ने कहा, कल सुबह मेरे पास आओ, तुम्हारे सवालों का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह रमेश नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। रमेश ने कहा, मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर तुम नदी से बात करो तो मेरी समस्या भी पूछना। मैं बीमार हूँ और कोई इलाज नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हुए रमेश को एक आम का पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, कहाँ जा रहे हो। रमेश ने कहा, नदी से मिलने। पेड़ ने कहा, मेरे बारे में भी पूछना। मैं कई सालों से फल नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं क्यों। थोड़ा और आगे जाने पर रमेश को एक महिला मिली जो बहुत सुंदर थी लेकिन उदास थी। उसने कहा, तुम नदी से मिलने जा रहे हो, मेरी समस्या भी पूछना। मैं बहुत अकेली हूँ और कोई मुझे प्यार नहीं करता। आखिरकार रमेश नदी के पास पहुंचा। उसने नदी से अपने और दूसरों के सवाल पूछे। नदी मुस्कुराई और कहा, तुम्हें सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रमेश ने पूछा, क्या शर्त है। नदी ने कहा, तुम्हें मेरे पास से कुछ सोने के सिक्के लेकर जाना होगा और जो जरूरतमंद मिले उसे दे देना। रमेश ने सहमति दी। नदी ने उसे सभी सवालों के उत्तर दिए। बूढ़े आदमी को बताया गया कि उसका इलाज पास के पहाड़ की जड़ी बूटी में है। पेड़ को बताया गया कि उसकी जड़ में एक पत्थर फंसा है जिसे हटाना होगा। महिला को बताया गया कि अगर वह अपना अकेलापन दूर करना चाहती है तो उसे दूसरों से प्रेम बांटना होगा। सच्चाई का ज्ञान। रमेश ने रास्ते में सभी को उनके उत्तर दिए और नदी से मिले सोने के सिक्के जरूरतमंदों में बांट दिए। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके खेतों में बारिश हो रही है और फसलें लहलहा रही हैं। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याओं का कारण उसकी मदद करने की अनिच्छा थी। जब उसने दूसरों की मदद की तो प्रकृति ने उसकी भी मदद की। दूसरों की मदद करें, आपकी मदद दूसरों तक पहुंचेगी तो भगवान आपकी मदद करेंगे।
धैर्य और विश्वास। कठिनाइयों के समय ईश्वर पर विश्वास रखें। प्रकृति का संतुलन। हमारी समस्याएं अक्सर दूसरों के लिए की गई हमारी मदद से हल होती हैं। यह कहानी सिखाती है कि भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह उनकी मदद भी करते हैं जो दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़ी मंजिलें मिलती हैं। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। सोच सकारात्मक रखो, सब कुछ बेहतर दिखेगा। जिन लोगों का हौसला बड़ा होता है उनके रास्ते भी बड़े बनते हैं। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखो। जो लोग आलोचना को अवसर में बदलते हैं वे असली विजेता होते हैं। आलोचना से सीखो और खुद को मजबूत बनाओ। तो खुद की सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हमेशा खुद को चुनौती दो। हर मुश्किल रास्ता एक खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाता है। कठिनाइयों को अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे राज्य का राजा ज्ञान का बहुत प्रेमी था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे 3 सवालों के उत्तर चाहिए। जो इनका उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सवाल ये थे, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन राजा को कोई जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उत्तर की तलाश में राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान साधु के पास जाने का निश्चय किया। साधु जंगल में एक पहाड़ी पर रहते थे। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि साधु एक बूढ़े पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहे थे। राजा ने साधु से कहा, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। मेरे 3 सवाल हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले मेरी मदद करो। राजा ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह खुद भी साधु के साथ मिट्टी खोदने लगा। खुदाई करते करते शाम हो गई। तभी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ वहां आया। उसके शरीर से खून बह रहा था। राजा ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उसे आराम से सुला दिया। अगली सुबह जब वह आदमी उठा तो उसने राजा से माफी मांगी और कहा, मैं आपका दुश्मन था। मैंने आपको मारने की योजना बनाई थी, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। राजा ने साधु से कहा, मैंने आपके सवालों का जवाब अब तक नहीं पाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने जवाब मिल चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें तुम कुछ कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो अभी तुम्हारे सामने है, क्योंकि उसी के साथ तुम्हारे कर्म जुड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों की मदद करना है, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। राजा ने साधु की बात समझ ली और धन्यवाद दिया। वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। मानवता का सम्मान। हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। दूसरों की सेवा, मदद और करुणा ही जीवन का सार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में रहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी सीख है। आज जो मुश्किलें तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वही तुम्हें कल सबसे मजबूत इंसान बनाएंगी। कठिनाई से मत डरना, क्योंकि यही तुम्हें निखारने का सबसे बड़ा जरिया है। हर असफलता तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने का मौका है, जो तुम्हें सफलता के और करीब ले जाता है। गिरना बुरा नहीं, अगर तुम हर बार उठने की ताकत जुटा सको। छोटे छोटे प्रयास रोजाना करो, क्योंकि यही छोटे कदम बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं। सफलता रातों रात नहीं आती, इसे रोज के छोटे सुधारों से हासिल किया जाता है।
खुद को हर दिन अपने कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरों से तुलना करने में समय मत गंवाओ। तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ तुम्हारे बीते हुए कल से है। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा दिखाने के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी खेती से उसे हमेशा बहुत कम लाभ होता था। एक रात जब वो थका हुआ अपने खेत से घर लौटा तो उसने सोचा, क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब मैं भी संपन्न और खुशहाल बन सकूंगा? उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक देवदूत ने उससे कहा, तुम्हारे खेत के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। अगर तुम उसे खोज लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रघु सुबह उठते ही खजाने की खोज में जुट गया। उसने अपने पूरे खेत को खोद डाला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर वो गांव के एक विद्वान व्यक्ति महाराज जी के पास गया और अपना सपना सुनाया। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, खजाना तुम्हारे खेत में ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें धैर्य और मेहनत करनी होगी। आज से अपनी जमीन की देखभाल पूरी ईमानदारी और लगन से करो। रघु ने उनकी बात मान ली। उसने खेत को पहले से भी ज्यादा मेहनत से जोता, अच्छे बीज बोए और पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद रघु की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसी उपज नहीं देखी थी। उसकी मेहनत ने उसे इतना धन और संतोष दिया कि वो सोचने लगा, ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। वो महाराज जी के पास गया और उनसे कहा, आपने सही कहा था, मेरा खजाना मेरी मेहनत और धैर्य में ही छुपा था। महाराज जी ने उत्तर दिया, सपनों में दिखने वाला खजाना केवल एक संकेत था। असली खजाना तुम्हारे परिश्रम और लगन में है। जीवन में हमें जो चाहिए वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास से ही मिलता है। सच्चा खजाना मेहनत है। हर सपना तभी पूरा होता है जब हम उसे मेहनत से साकार करें। धैर्य और लगन का महत्व। बड़ी सफलता के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। अपनी क्षमता पर विश्वास। हर व्यक्ति के भीतर सफलता के बीज होते हैं, बस उन्हें पहचानने और सींचने की जरूरत है। ये कहानी ये सिखाती है कि असली खजाना हमारी मेहनत और ईमानदारी में छुपा होता है। जब भी डर महसूस हो, समझो कि तुम किसी नए और बड़े अवसर के करीब हो। दूसरों की राय तुम्हारे सपनों की दिशा तय नहीं कर सकती। अपने सपनों के मालिक तुम खुद हो, इसलिए उनकी कदर करो। समय सबसे बड़ी पूंजी है। इसे उन कामों में लगाओ जो तुम्हें और बेहतर बनाए। हर मिनट की कीमत समझो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। कठिन रास्ते ही तुम्हें खूबसूरत मंजिलों तक लेकर जाते हैं। आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। मुश्किलें ही असली सीख देती है। आज जो तुम सीखते हो वही कल तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। सीखने का हर मौका तुम्हें भविष्य में आगे बढ़ाएगा। जो लोग आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं वही अपने सपनों को साकार करते हैं। अपने सपनों के लिए खतरा उठाने की हिम्मत रखो। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ो। बीते हुए कल को जाने दो और आज पर फोकस करो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीर प्रताप राज करते थे। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन वो हमेशा चिंता करते रहते थे कि उनके राज्य में लोग खुश क्यों नहीं रहते। लोग उन्हें अक्सर शिकायतें करते थे और राजा को लगता था कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से शासन किया है, फिर भी कोई संतुष्ट क्यों नहीं है। एक दिन राजा ने अपने महल के आंगन में एक साधु महात्मा को आते हुए देखा। साधु संत हमेशा शांत और प्रसन्न रहते थे, जो राजा के लिए आकर्षण का कारण बन गए। राजा ने सोचा, अगर मैं इस साधु से कुछ शिक्षा प्राप्त करूं तो शायद मेरी चिंता का समाधान हो। राजा साधु के पास गए और पूछा, महाराज, आप हमेशा शांत और संतुष्ट रहते हो। आप क्या करते हो जो आप इतना खुश रहते हो? मैं सारा राज्य संभालता हूं, फिर भी लोग शिकायत करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए?
साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, खुशी बाहरी कारणों से नहीं आती, ये अंदर से आती है। तुम सच्चे सुख के लिए बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? साधु ने समझाया, तुम पहले अपने भीतर के अहंकार और तृष्णा को समझो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। अगर तुम हर चीज में संतुलन और शांति पाओ तो खुशी स्वतः तुम्हारे पास आ जाएगी। राजा ने सोचा और उस दिन से उसने खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने अपने भीतर के आंतरिक द्वंद्व और इच्छाओं को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे वो संतुलित और शांत रहने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने भीतर के शांति से जुड़ा तो उसकी बाहरी दुनिया भी शांति से भरने लगी। आंतरिक शांति की महत्वता बाहरी घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति है। संतुष्टि जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना हमें मानसिक शांति देता है। अहंकार और तृष्णा, ज्यादा पाने की इच्छा और अहंकार से ही दुख उत्पन्न होते हैं। संतुलन में खुशी होती है। ये कहानी ये सिखाती है कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही असली विजेता बनता है। लगातार सुधार से ही महान बदलाव आते हैं। तुम्हारे डर वही खत्म होते हैं जहां तुम उन्हें सामना करने की हिम्मत करते हो। डर का सामना करने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, क्योंकि यही उन्हें सुधारने का पहला कदम है। खुद को पहचानो और बेहतर बनने की शुरुआत करो। जो इंसान दूसरों से आगे निकलने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देता है वही सबसे तेज बढ़ता है। अपना फोकस खुद की तरक्की पर रखो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल में एक तिनका और एक विशाल पर्वत रहते थे। तिनका बहुत ही हल्का और कमजोर था, जबकि पर्वत बड़ा और शक्तिशाली। एक दिन तेज हवा चली तो तिनका उड़ता हुआ पर्वत के पास आ गिरा। तिनके ने पर्वत से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दुनिया के सबसे मजबूत हो, कोई तुम्हें हिला भी नहीं सकता। पर्वत ने गर्व से कहा, हां, मैं अटल हूं, हजारों सालों से यहां खड़ा हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। तिनके ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इतने बड़े हो कि मेरी मदद कर सको? पर्वत ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बताओ क्या चाहिए? तिनके ने कहा, मुझे उस नदी के दूसरी तरफ पहुंचना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर्वत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी मदद करने से मेरी शक्ति कम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। तिनके ने पर्वत के जवाब को चुनौती मान लिया। उसने हवा के साथ बहकर खुद को नदी के दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में वो कई बार वापस किनारे पर आ गिरा। हर बार गिरने के बाद तिनका फिर कोशिश करता। उसने ये सब इतने लंबे समय तक किया कि धीरे धीरे वो पानी के साथ बहते हुए नदी पार करने में सफल हो गया। तिनके ने नदी पार कर ली, लेकिन इसके बाद उसने एक और कठिन काम करने की ठानी। उसने धीरे धीरे हवा, बारिश और मिट्टी के कणों के साथ मिलकर पर्वत को काटना शुरू किया। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन तिनका बिना रुके, बिना थके अपनी कोशिश करता रहा। सैकड़ों साल बाद वही पर्वत जो कभी अटल था, अब बीच से कट चुका था। तिनके ने अपना रास्ता बना लिया था। संघर्ष और धैर्य, छोटी छोटी कोशिशें बड़े से बड़े काम को भी संभव बना सकती है। अहंकार का पतन, जो खुद को सबसे बड़ा और शक्तिशाली समझता है, समय के साथ वो भी बदल सकता है। लगातार प्रयास, अगर हमारी कोशिशें सच्ची और लगातार है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ये कहानी सिखाती है कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों न हो, धैर्य और निरंतर प्रयास से हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। जो लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वे कभी हारते नहीं। तुम्हारी हार सिर्फ तब होती है
जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। आज का हर मुश्किल पल कल की मजबूत नींव रखता है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे? सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें साकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़ा बनाओ। जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उनकी कदर करता है। सफलता उनकी तरफ खिंचकर आती है। सफल होना इतना मुश्किल नहीं जितना लोग उसे बना देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु महेश्वरानंद रहते थे। वे अपने ज्ञान और गहन समझ के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसका नाम राकेश था। वो बेहद परेशान और उलझन में था। राकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। क्या आप मुझे इसका समाधान बता सकते हैं? गुरुजी ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे दिए हुए कार्य को पूरा करना होगा। गुरुजी ने राकेश को एक छोटा सा आईना दिया और कहा, यह आईना तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन इसे काम में लाने के लिए तुम्हें इसे लेकर गांव के हर व्यक्ति के पास जाना होगा और उनकी सच्चाई इसमें देखनी होगी। जो कुछ भी तुम देखोगे उसे वापस आकर मुझे बताना। राकेश ने सोचा कि यह कार्य आसान है। वो गांव में निकल पड़ा। सबसे पहले वो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गया। उसने उनसे कहा, गुरुजी ने मुझे ये आईना दिया है, इसमें आपकी सच्चाई दिखाई देगी। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अमीर व्यक्ति ने जैसे ही आईने में देखा, उसने गुस्से से कहा, यह आईना झूठा है। इसमें मुझे मेरा लालच और स्वार्थ दिख रहा है। यह तो मुझे अपमानित कर रहा है। राकेश ने चुपचाप आईना उठाया और आगे बढ़ गया। इसके बाद वो गांव के एक किसान के पास गया। किसान ने आईने में देखा और धीरे धीरे रोने लगा। उसने कहा, यह आईना मुझे मेरी असफलताओं और मेरे आलस्य को दिखा रहा है। शायद यही वजह है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाता। राकेश हैरान था कि हर व्यक्ति की अपनी सच्चाई थी, जो आईने में साफ दिखती थी। राकेश ने कई लोगों को आईना दिखाया। कुछ लोग अपनी सच्चाई को स्वीकार कर रहे थे, तो कुछ उसे नकार रहे थे। अंत में जब वो थककर गुरुजी के पास पहुंचा, तो उसने कहा, गुरुदेव, ये आईना तो बहुत अजीब है। ये हर किसी को उनकी सच्चाई दिखाता है, लेकिन हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर पाता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, और अब इसे तुम देखो। राकेश ने झिझकते हुए आईने में देखा। उसमें उसे उसकी अपनी छवि दिखाई दी। एक व्यक्ति जो अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता था, लेकिन खुद को नहीं सुधारता था। राकेश को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसकी समस्याओं का असली कारण उसका खुद का दृष्टिकोण था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। ये आईना मेरी कमजोरियों को दिखाता है और मुझे ये सिखाता है कि समस्याओं का समाधान मेरे ही हाथों में है। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही। ये आईना केवल प्रतीक है। सच्चाई यह है कि जीवन में अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें सबसे पहले खुद को देखना होगा। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम उन्हें सुधार नहीं सकते। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। जीवन में सुधार की शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है। दूसरों को दोष देने के बजाय आत्मविश्लेषण करें। समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। जीवन में बदलाव के लिए खुद को बदलना सबसे पहला कदम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असफलताओं और दुखों का कारण अक्सर हमारा अपना दृष्टिकोण होता है। अगर हम अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने सपनों को दूसरों से मत छुपाओ, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। जो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, वे कभी पीछे नहीं रहते। अपने डर को समझो, तभी तुम उसे जीत सकते हो।
तुम्हारे पास कितनी ताकत है ये जरूरी नहीं, तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये मायने रखता है। हर दिन छोटे कदम उठाने से भी बड़ी मंजिलें हासिल होती हैं। अपनी असफलताओं को अपनी प्रेरणा बनाओ, न कि अपनी हार। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो। जो वक्त पर मेहनत करता है वही वक्त आने पर चमकता है। हर इंसान की सफलता उसकी अपनी यात्रा का नतीजा होती है। जो खुद के रास्ते बनाते हैं वे कभी दूसरों के कदमों के निशान पर नहीं चलते। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा पृथ्वीराज सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा भय हमेशा बना रहता था। उन्हें लगता था कि उनकी खुशियां स्थायी नहीं हैं और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस समस्या का समाधान जानने के लिए राज्य के सबसे बुद्धिमान संत स्वामी सुदर्शन का सहारा लिया। राजा ने स्वामी जी से कहा, महाराज, मेरे जीवन में सब कुछ है, धन, राज्य, परिवार, लेकिन ये डर हमेशा बना रहता है कि ये सब छिन जाएगा। मुझे शांति का रास्ता दिखाइए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका हल मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको कुछ समय धैर्य रखना होगा। कुछ दिनों बाद स्वामी जी राजा के पास एक छोटा सा डिब्बा लेकर आए। उन्होंने डिब्बे को राजा को देते हुए कहा, यह डिब्बा आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। इसे केवल उस समय खोलना जब आपको लगे कि आप सबसे बड़ी परेशानी में हैं, या जब आपको लगे कि आप अत्यधिक खुश हैं। राजा ने डिब्बा स्वीकार कर लिया और उसे अपने साथ रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा के राज्य पर एक बड़ी विपत्ति आ गई। दुश्मनों ने राज्य पर हमला कर दिया और राजा को अपनी सेना सहित पीछे हटना पड़ा। वे जंगल में छिप गए और उन्हें लगा कि उनका राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस निराशा के समय में राजा को स्वामी जी का दिया हुआ डिब्बा याद आया। उन्होंने उसे खोलने का निश्चय किया। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने यह संदेश पढ़ा और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने सोचा, अगर यह कठिन समय भी गुजरने वाला है तो मुझे हार मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर राज्य को पुनः जीत लिया। कुछ वर्षों बाद राजा का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। उनकी प्रजा खुशहाल थी और राज्य में हर ओर उत्सव का माहौल था। एक दिन राजा को लगा कि अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। उन्हें स्वामी जी का डिब्बा फिर याद आया। उन्होंने सोचा, चलो खुशी के इस समय में इसे खोल कर देखता हूं। डिब्बे में वही पर्ची थी, ये समय भी गुजर जाएगा। ये संदेश पढ़कर राजा को एहसास हुआ कि समय स्थायी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उन्होंने अत्यधिक खुशी में भी संतुलन बनाए रखा और विनम्र बने रहे। अच्छा और बुरा समय स्थायी नहीं होता। जीवन में हर परिस्थिति बदलती है। हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। कठिन समय में धैर्य और खुशियों के समय में विनम्रता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। समय का चक्र, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये चक्र ही जीवन को विशेष बनाता है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। हमें हर स्थिति को समझदारी और धैर्य से अपनाना चाहिए। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी असफलताएं होती है। खुद पर हंसना सीखो, क्योंकि ये तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। दूसरों से तुलना करना छोड़ो, अपनी कहानी पर ध्यान दो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेकार मत जाने दो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें कदम उठाने पड़ेंगे। जिन्हें असफलता का डर नहीं होता वही इतिहास रचते हैं। आज जो बीज बोओगे वही कल पेड़ बनकर फल देगा। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। बहुत समय पहले एक व्यापारी धीरज अपने व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त कर चुका था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ था। उसके साथ कई मित्र
और सहयोगी भी जुड़े हुए थे। लेकिन वो कभी कभी सोचता था कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन केवल स्वार्थ के कारण उसके साथ है। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता कि मेरे सच्चे मित्र कौन है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें जल्द ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा लेनी होगी। गुरु ने धीरज से कहा, तुम अपने सभी मित्रों के पास जाकर कहो कि तुम्हारा सारा धन और संपत्ति खत्म हो गई है। देखो कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और कौन तुम्हें छोड़ देता है। धीरज को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने गुरु की बात मानने का निश्चय किया। धीरज अपने सबसे करीबी मित्र अजय के पास गया और कहा, मित्र, मेरा व्यापार पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे पास अब न धन है न संपत्ति। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अजय ने तुरंत कहा, धीरज, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, लेकिन अभी मेरे खुद के हालात ठीक नहीं हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर वो अपने दूसरे मित्र रवि के पास गया। रवि ने भी कहा, धीरज, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद मुश्किल में हूं। इस तरह धीरज ने कई मित्रों के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। आखिर में धीरज अपने बचपन के मित्र मोहन के पास गया। उसने मोहन से वही बात कही, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, धीरज, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पास जो भी है वो तुम्हारे साथ साझा करूंगा। भले ही मुझे अपना घर बेचना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धीरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने मोहन से कहा, तुम सचमुच मेरे सच्चे मित्र हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन धीरज ने गुरुजी के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें पता चला कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। धन और संपत्ति के समय सभी लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन कठिन समय में केवल वही तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जो निस्वार्थ भाव से तुम्हें अपना मानता है। धीरज ने मोहन को धन्यवाद दिया और अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाने का संकल्प लिया। सच्चे मित्र की पहचान, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपका साथ दे। स्वार्थी संबंधों से बचें। ऐसे लोग जो केवल आपके धन संपत्ति के कारण आपके साथ हैं, वे आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। संकट के समय की सीख, कठिन समय ही आपके जीवन में सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे संबंध धन या स्थिति पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और विश्वास पर आधारित होते हैं। लोग छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, वही बड़ी मंजिलें हासिल करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार अपनी मेहनत और खुद पर विश्वास। सपने सब देखते हैं, लेकिन जो उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं वही असली विजेता होते हैं। असफलताएं तुम्हें हारने के लिए नहीं, बल्कि और बेहतर करने के लिए मिलती है। सोच बदलने से ही जीवन बदलता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे सबसे बड़े अवसर होते हैं। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कुशल नाविक और उसका शिष्य रहते थे। नाविक का नाम था सुरेश और उसके शिष्य का नाम था अर्जुन। सुरेश ने अर्जुन को बचपन से ही समुद्र की लहरों, हवाओं और मछलियों की दुनिया सिखाई थी। अर्जुन का सपना था कि वह भी एक दिन अपने गुरु जैसा महान नाविक बने। एक दिन गुरु सुरेश ने अर्जुन से कहा, आज हम समुद्र की गहरी यात्रा पर जाएंगे, लेकिन याद रखना यह यात्रा साधारण नहीं होगी। तुमको सबक मिलेगा, लेकिन वो कड़ा होगा। सुरेश और अर्जुन अपनी छोटी सी नाव में सवार हो गए और समुद्र की ओर बढ़े। जैसे ही वे समुद्र के बीच पहुंचे, सुरेश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम देख सकते हो समुद्र अब शांत है, लेकिन इसका रूप कब बदल जाएगा कुछ कह नहीं सकते।
ये समुद्र हमें अपनी शक्ति का एहसास कराएगा। अर्जुन ने सोचा कि ये साधारण यात्रा होगी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, समुद्र की लहरें तेज होने लगी। अचानक एक बड़ी लहर उठी और नाव हिलने लगी। अर्जुन डरने लगा और उसने सुरेश से कहा, गुरुजी, ये लहरें बहुत बड़ी है, क्या हम सुरक्षित हैं? सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन, ये लहरें तुम्हें भयभीत करने आई हैं, लेकिन याद रखना, ये डर केवल तुम्हारे मन में है। जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र का रूप और भी खतरनाक होता गया। तेज हवाएं, उफनती लहरें और बादल समुद्र के ऊपर मंडराने लगे। अर्जुन डरने लगा और उसने सुरेश से पूछा, गुरुजी, ये सब क्यों हो रहा है? क्या हमें इस समुद्र को पार करने का कोई तरीका नहीं है? सुरेश ने कहा, समुद्र का हर रूप एक परीक्षा है अर्जुन। ये तुम्हारी हिम्मत, धैर्य और समझ को परखने के लिए है। ये लहरें हमें बताती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर जाता है वही सच्चा नाविक बनता है। अर्जुन ने गुरु की बातों को दिल से सुना और दृढ़ नायक बनकर समुद्र की ओर देखा। जैसे जैसे लहरें बड़ी होती गई, अर्जुन ने नाव को और मजबूत किया और गुरु के साथ मिलकर सामना किया। आखिरकार कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद समुद्र शांत हो गया। जैसे ही लहरें थमी, सुरेश ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, हम अब उस स्थान पर हैं जहां हमें सबक मिला। समुद्र ने हमें यह सिखाया कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, हमें उन्हें डर कर नहीं, बल्कि साहस और समझ से पार करना चाहिए। अगर तुम जीवन के समुद्र को साहस के साथ पार कर सको, तो तुम हर चुनौती को जीत सकोगे। अर्जुन को समझ में आ गया कि समुद्र की ये यात्रा एक रूपक थी, जो जीवन के संघर्षों को दिखाती है। अगर हम सही दिशा में साहस और समझ से अपने रास्ते पर चले, तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं हरा सकती। समुद्र जैसा जीवन, जीवन में भी कठिनाइयां समुद्र की लहरों की तरह आती है, लेकिन हमें उन्हें पार करने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन, गुरु वही होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष से मिलती है ताकत। जो संघर्षों से नहीं डरता, वही जीवन के हर तूफान को पार कर जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली परेशानियां हमारी परीक्षा होती है और उनका सही तरीके से सामना करने से हम और भी मजबूत बनते हैं। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो बड़े फैसले लेना पड़ेगा। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन मेहनत और धैर्य से तुम उसे पार कर सकते हो। आज के संघर्ष ही कल की सफलता की नींव रखते हैं। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है समय। इसे सही दिशा में खर्च करो। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं जान पाओगे। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, तो तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे, जिनका नाम था संत शिवानंद। वे बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे और उनके पास आकर लोग अपने जीवन के कठिन सवालों के जवाब ढूंढते थे। संत शिवानंद के पास हर प्रश्न का उत्तर था और उन्होंने गांव के लोगों को हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन एक युवक राघव संत शिवानंद के पास आया। वो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि उसे अपनी जिंदगी में सच्चाई का रास्ता कैसे मिलेगा। राघव ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत समय से अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं जीवन में कहीं न कहीं खो गया हूं। मुझे सच्चाई का रास्ता बताइए। संत शिवानंद मुस्कुराए और राघव से कहा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई का रास्ता एक कठिन यात्रा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद करेगी। संत ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा ने यह निर्णय लिया कि वो अपने राज्य की सच्चाई को समझेगा।
उसने सोचा कि लोगों की सच्ची भावनाएं जानने के लिए वो डिस्गाइज्ड होकर गांव में घूमेगा। राजा ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और गांव में चल पड़ा। वो सबसे पहले एक पुराने व्यक्ति से मिला जो अपनी बगिया में काम कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? वृद्ध आदमी हंसते हुए बोला, राजा, मुझे अपनी बगिया में काम करने में संतुष्टि मिलती है। मेरे पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जो करता हूं उसमें मुझे शांति मिलती है। यही मेरी सच्चाई है। राजा ने सोचा, ये व्यक्ति तो बहुत खुश है, भले ही उसके पास कोई भौतिक संपत्ति न हो। राजा ने गांव में और भी कई लोगों से बातें की, एक किसान से, एक व्यापारी से और एक शिक्षक से भी। हर व्यक्ति की अपनी सच्चाई थी। कुछ लोग अपने परिवार के साथ संतुष्ट थे, कुछ लोग अपनी मेहनत में खुशी महसूस करते थे, तो कुछ लोग अपने समाज की भलाई में लगे हुए थे। राजा ये देखकर हैरान था कि सभी लोगों के जीवन का उद्देश्य अलग था, लेकिन उनमें से हर किसी ने अपनी सच्चाई को अपनाया था और वही उनकी खुशी का कारण था। राजा ने सोचा, सच्चाई तो केवल अपनी आत्मा के भीतर छिपी होती है। इसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से ढूंढना होता है। राजा वापस महल लौट आया और उसने सबक सीखा। वो अब जान चुका था कि सच्चाई का रास्ता केवल बाहरी खोज से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की शांति से निकलता है। उसने अपने राज्य में सबको ये सिखाया कि हर व्यक्ति का जीवन अपनी सच्चाई को पहचानने की यात्रा है, और ये यात्रा केवल खुद से की जा सकती है। राघव को संत शिवानंद की कहानी सुनकर समझ में आ गया कि सच्चाई का रास्ता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपा होता है। उसे यह भी समझ में आ गया कि जीवन में शांति और संतुष्टि पाने के लिए हमें अपनी सच्चाई को अपनाना चाहिए और अपनी आंतरिक यात्रा को समझना चाहिए। सच्चाई खुद के भीतर होती है। जीवन में शांति और संतुष्टि पाने के लिए हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना चाहिए। अपनी यात्रा को समझें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसका उद्देश्य अपनी सच्चाई को पहचानने में होता है। साधारणता में सुख, बाहरी संसार की संपत्ति और यश से ज्यादा महत्व आत्मिक शांति और संतुष्टि का होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्चाई को पाने के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया की खोज में अपना समय बर्बाद करना चाहिए। जिंदगी में हर कदम की अपनी अहमियत है, इसलिए हर कदम को पूरा मन लगाकर उठाओ। जो लोग कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है। वो रास्ता चुनो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, न कि जो दूसरों को पसंद आए। हर कठिनाई में एक नया अवसर छिपा होता है, उसे पहचानो। जिन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का डर नहीं होता, वही असली बदलाव लाते हैं। अपने सपनों को जीने के लिए तुम्हें कभी कभी अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वही असल में सबसे बुद्धिमान होते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सूरज। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। सूरज के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी और वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसे लगता था कि वो जीवन में सफल नहीं हो पा रहा और उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन सूरज गांव के सबसे बड़े संत बाबा रामनिवास से मिलने गया। वो बहुत उम्मीद के साथ बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी कोई सफलता नहीं मिलती। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा जीवन क्यों असफल है। क्या आप मुझे मेरी समस्या का हल बता सकते हैं? बाबा रामनिवास ने सूरज की बातों को सुना और उसे कहा, तुम्हारी समस्या का हल बहुत सरल है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। मैं तुम्हें एक खोई हुई चीज की खोज में भेजूंगा। जब तुम वह चीज पालोगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। सूरज ने सवाल किया, बाबा, वो चीज क्या है? बाबा हंसते हुए बोले, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। वो चीज तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदल देगी।
सूरज ने बाबा की बातों पर विश्वास किया और बिना किसी सवाल के यात्रा पर निकल पड़ा। उसे बाबा ने कहा था कि वो गांव के बाहर की एक पुरानी गुफा में जाए और वहां उसकी खोई हुई चीज मिलेगी। सूरज गुफा तक पहुंचा और देखा कि वहां एक लंबा रास्ता था जो काफी अंधेरा और डरावना था, लेकिन उसने डर को नकारते हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। वो गुफा के भीतर गहरे तक चला गया और जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, रास्ता और भी संकरा और कठिन होता गया। उसकी मेहनत और विश्वास की परीक्षा हो रही थी। अंत में गुफा के अंत में एक छोटी सी झील मिली और झील के किनारे एक पुराना संदूक रखा था। सूरज ने संदूक को खोला और देखा कि उसमें कुछ नहीं था। वो निराश हो गया और सोचने लगा, ये क्या है? बाबा ने मुझे यहां क्यों भेजा? वो थक हार कर झील के किनारे बैठ गया। कुछ समय तक वो उदास बैठा रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो खोई हुई चीज जो वो खोजने आया था, वो वस्तु बाहर नहीं थी, बल्कि वो खुद में थी। उसकी कड़ी मेहनत, उसका विश्वास और उसका आत्मसंयम ही असल में उसकी खोई हुई चीज थी। वो समझ गया कि जीवन में सफल होने के लिए हमें कभी अपनी मेहनत और विश्वास से समझौता नहीं करना चाहिए। वो जिस वस्तु को ढूंढने निकला था, वो पहले से ही उसके अंदर थी, उसका आत्मविश्वास और साहस। सूरज वापस बाबा रामनिवास के पास गया और सारी यात्रा का अनुभव साझा किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर पहले से वो सब था जो तुम खोज रहे थे। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और विश्वास में ही छिपी है। जब तुम ये समझ गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सूरज अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसने अपनी मेहनत और विश्वास के साथ अपने जीवन के हर पहलू को नए तरीके से देखना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त की और वो गांव में एक प्रेरणा बन गया। सफलता का राज आत्मविश्वास में है। सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विश्वास और मेहनत में है। जीवन की कठिनाइयों से डरो मत। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम खुद को समझने और मजबूत बनाने का मौका पाते हैं। खोई हुई चीज अपने अंदर ही होती है। जो हम सबसे ज्यादा खोजते हैं वो अक्सर हमारे अंदर ही होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन जब तक तुम खुद को हारने नहीं दोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये है कि तुम उसके साथ क्या कर सकते हो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिरने के बाद उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर असफलता एक सबक है, अगर तुम उसे सीखने का नजरिया रखते हो। जो समय का सही उपयोग करता है वही असली सफलता का हकदार होता है। खुद को समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई और तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेगा। ख्वाब देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उठाना और भी जरूरी है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रघुनंदन था। वो इतना होशियार था कि उसे हर चीज में लाभ कमाने की आदत थी। चाहे धन हो, जमीन हो या व्यापार का सौदा, वो कभी नुकसान नहीं उठाता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक अजीब मोड़ आया। राज्य के राजा ने एक दिन घोषणा की, जो कोई भी समय का व्यापार कर सकेगा उसे मैं राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दूंगा। लेकिन याद रखना, समय केवल बढ़ता है, घटता नहीं। इस चुनौती को सुनकर राज्य भर के विद्वान और व्यापारी परेशान हो गए। समय का व्यापार कैसे हो सकता है, ये सोचकर सभी ने हार मान ली। लेकिन रघुनंदन ने ठान लिया कि वो इस चुनौती को पूरा करेगा। रघुनंदन ने कई साधु संतों और विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वो एक पुराने पहाड़ के पास से गुजर रहा था, जहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उससे पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? रघुनंदन ने पूरी बात बताई।
साधु मुस्कुराए और बोले, समय का व्यापारी बनने के लिए सबसे पहले ये समझो कि समय धन से भी ज्यादा कीमती है। जो इसे समझ लेता है वही इसका सही उपयोग कर सकता है। साधु ने रघुनंदन को एक प्रयोग बताया। उन्होंने कहा, तुम राज्य के लोगों को यह सिखाओ कि वे अपने समय को कैसे खरीद और बेच सकते हैं। जो समय बर्बाद कर रहा है उसे सिखाओ कि वो अपना समय कैसे बचा सकता है। जो लोग समय का सही उपयोग कर रहे हैं उनसे सीखो कि समय का सही निवेश कैसे किया जाता है। रघुनंदन ने इस पर काम करना शुरू किया। उसने राज्य के लोगों से बात की और समझाया कि वे अपने समय का मूल्य समझे। उसने एक अनोखी योजना बनाई। रघुनंदन ने एक समय की दुकान खोली। यहां लोग अपने समय के बदले दूसरों से अनुभव और ज्ञान ले सकते थे। जो किसान खाली समय में बैठे रहते वे अपना समय मजदूरों को देते और बदले में उनकी फसल का हिस्सा पाते। जो व्यापारी अनुभव के अभाव में गलतियां करते थे वे विद्वानों से समय लेकर अपनी गलतियों से बचते। जो बुजुर्ग अकेलेपन में समय बर्बाद करते थे वे बच्चों को अपनी कहानियां सुनाते और उन्हें समय देते। धीरे धीरे ये दुकान इतनी लोकप्रिय हो गई कि पूरे राज्य में हर कोई अपने समय को सही उपयोग में लगाने लगा। राजा ने जब ये देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघुनंदन को बुलाया और पूछा, तुमने समय का व्यापार कैसे किया? रघुनंदन ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने लोगों को यह सिखाया कि समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। इसे खर्च करने से पहले सोचना चाहिए और यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो ये हमेशा लाभ देता है। राजा ने रघुनंदन को राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया और कहा, तुमने न केवल समय का व्यापार किया बल्कि राज्य के लोगों को सच्चा अमूल्य खजाना दिया है। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और दौलत खोने के बाद वापस आ सकती है, लेकिन समय नहीं। समय का निवेश करें, इसे सही जगह और सही कार्यों में लगाना सीखें। हर पल कीमती है। हर दिन, हर घंटे का सही उपयोग हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। सोचो मत कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सोचो कि तुम अपनी क्षमता से क्या हासिल कर सकते हो। लोग जो सोचते हैं उस पर ध्यान मत दो। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों न लगे। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है, बस तुम्हें चलना शुरू करना है। जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक ज्ञानी राजा राज करता था। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों, संतों और सामान्य प्रजा को दरबार में बुलाया और कहा, जो कोई भी मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देगा उसे मैं अपना मंत्री बना दूंगा। सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन सवाल सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सबसे खतरनाक चीज क्या है? सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सभी दरबारियों और विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई उत्तर राजा को संतोषजनक नहीं लगा। गांव के एक साधारण किसान रामू ने यह चुनौती सुनी। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसने कभी बड़े दरबार में कदम नहीं रखा था। उसने सोचा, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है, मुझे अपनी बात राजा तक पहुंचानी चाहिए। रामू राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, मैं आपके सवालों का उत्तर दे सकता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर उत्तर गलत हुआ तो सजा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? रामू ने आत्मविश्वास से कहा, हां महाराज। पहला सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? रामू ने उत्तर दिया, समय। वो बोला, महाराज, समय ही सबसे मूल्यवान चीज है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। राजा ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। दूसरा सवाल, सबसे खतरनाक चीज क्या है? रामू ने कहा,
अहंकार। उसने समझाया, अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को सच और झूठ के बीच का अंतर देखने से अंधा कर देता है। एक अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियों को भी सही मानता है और यही उसका विनाश करता है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर। तीसरा सवाल, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, प्रेम। वो बोला, प्रेम ही सबसे शक्तिशाली चीज है। ये घाव भर सकता है, दुश्मनों को मित्र बना सकता है और एक टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकता है। दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। राजा खड़े हो गए और तालियां बजाई। उन्होंने कहा, तुमने मेरे सवालों का सही उत्तर दिया है। तुम्हारी सादगी और बुद्धिमानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब से तुम मेरे मंत्री हो। समय का महत्व समझे, ये सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे व्यर्थ न जाने दे। अहंकार से बचे, ये इंसान को गिरने के लिए मजबूर करता है। प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची समझ के लिए हमें सादगी और वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। मुश्किल हालात तुम्हें रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे सुधार का पहला कदम है। जो अपनी कमियों पर काम करते हैं, वे एक दिन अपनी ताकत पर गर्व करते हैं। लोग सिर्फ सफल लोगों को याद रखते हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे अनगिनत असफलताएं होती है। आज जो मेहनत करोगे, वो कल तुम्हारा भविष्य बनाएगी। छोटी छोटी जीतें तुम्हें बड़ी मंजिलों तक ले जाती है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे विचारों में छुपी है। उन्हें सही दिशा में लगाओ। हर गिरावट तुम्हें सिखाने के लिए होती है कि अगली बार कैसे खड़े रहना है। जो लोग हर दिन नई शुरुआत करते हैं, वे कभी जिंदगी में हारते नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो है उससे शुरुआत करो। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक आश्रम था। उस आश्रम के गुरु का नाम ऋषि वासुदेव था। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था और उनकी दूरदृष्टि के कारण सभी शिष्य उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन गुरुजी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्णव को एक कठिन परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। एक दिन गुरुजी ने अर्णव को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस जंगल के दूसरे छोर तक ये भारी पत्थर लेकर जाओ। अर्णव ने पत्थर को देखा। ये एक साधारण पत्थर लग रहा था, लेकिन बहुत भारी था। गुरुजी ने यह भी कहा, याद रखना, इस पत्थर को तुम्हें अपने कंधों पर ले जाना है और तुम इसे रास्ते में कहीं नहीं छोड़ सकते। अर्णव ने गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया। अर्णव ने पत्थर उठाया और जंगल में चलने लगा। शुरुआत में पत्थर का बोझ उसे सहने योग्य लगा। वो सोच रहा था, गुरुजी ने यह परीक्षा क्यों दी? क्या ये मेरी सहन शक्ति को परखने के लिए है? जैसे जैसे समय बीतता गया, पत्थर का भार बढ़ता गया। उसका शरीर थकने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में लोगों की सलाह। जंगल के रास्ते में अर्णव को कई लोग मिले। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस पत्थर को क्यों ढो रहे हो? इसे छोड़ दो, तुम खुद को क्यों कष्ट दे रहे हो? एक शिकारी ने कहा, इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं है, इसे फेंक दो और अपनी यात्रा आसान बनाओ। लेकिन अर्णव ने सभी की बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, ये गुरुजी का आदेश है, इसमें अवश्य कोई गहरा अर्थ होगा। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते पत्थर का बोझ अर्णव के लिए असहनीय हो गया। उसका शरीर पसीने से तर था और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने सोचा, क्या मैं इसे छोड़ दूं? क्या गुरुजी की परीक्षा में असफल हो जाऊंगा? तभी उसे गुरुजी की सिखाई हुई बात याद आई। हर कठिनाई में धैर्य रखो, क्योंकि सत्य तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं होता। यह सोचकर अर्णव ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचते ही पत्थर अचानक हल्का हो गया। अर्णव ने चौंक कर देखा कि पत्थर के भीतर से एक तेज प्रकाश निकल रहा है। पत्थर टूट गया
और उसके भीतर एक सुनहरी मूर्ति थी। तभी गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये पत्थर तुम्हारे जीवन का सत्य था। ये बोझ प्रतीत हुआ, लेकिन इसके भीतर अमूल्य ज्ञान छिपा था। जीवन में भी कठिनाइयां सत्य का बोझ लगती है, लेकिन जब तुम उन्हें सहन करते हो तो उनके भीतर से तुम्हें अमूल्य अनुभव और ज्ञान मिलता है। धैर्य और सहन शक्ति। जीवन में आने वाले कठिन समय को सहन करना हमें महान बनाता है। हर बोझ के पीछे एक उपहार है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने आती है। गुरु का मार्गदर्शन। सच्चे गुरु वही हैं जो हमें कठिन राहों से चलकर जीवन का सत्य सिखाते हैं। अर्णव ने उस दिन समझा कि जीवन के हर कठिन पल में एक गहरी सीख छिपी होती है। आजकल लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं, लेकिन समझो, असली सफलता समय लेती है। मेहनत और समय का सही इस्तेमाल ही सफलता का मंत्र है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वही जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते। कभी भी सीखना बंद मत करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। सपने बिना किसी योजना के सिर्फ ख्वाब होते हैं। उन्हें साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति और मेहनत दोनों चाहिए। आजकल लोग सिर्फ सफलता देखना चाहते हैं, लेकिन असली काम संघर्ष और समय में छुपा होता है। सफलता के पीछे जो मेहनत और संघर्ष छिपा होता है, वही असली कहानी है। जो दूसरों की मदद करने से कतराते हैं, वे खुद को कभी बड़ा नहीं बना सकते। दूसरों की मदद से ही असली संतोष और खुशी मिलती है। बहुत समय पहले एक पहाड़ों के बीच बसे छोटे गांव में एक अनोखी बात मशहूर थी। वहां एक गुफा थी जिसे लोग सच्चाई का आईना कहते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी गुफा में जाता, वो अपनी असली पहचान देख पाता। लेकिन लोग इस गुफा में जाने से डरते थे, क्योंकि अक्सर सच का सामना करना मुश्किल होता है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अरुण था। वो बहादुर तो था, लेकिन अपनी असली पहचान को लेकर हमेशा उलझन में रहता था। उसने अपने जीवन में कई बार अपने आप से पूछा था, क्या मैं सही राह पर हूं? क्या मैं वह इंसान हूं जो मैं दिखने की कोशिश करता हूं? एक दिन अरुण ने तय किया कि वो गुफा में जाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हौसला अडिग था। वो पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ गुफा के पास पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर लिखा था, जो इस गुफा में प्रवेश करेगा, उसे अपनी आत्मा का असली प्रतिबिंब दिखेगा। अरुण ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। उसने देखा कि दीवारों पर हल्की चमक थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे एक विशाल झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ था कि वो उसमें अपना चेहरा देख सकता था। जब उसने झील में देखा तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। पहले उसे अपना सामान्य चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा बदलने लगा। वो अपने चेहरे पर क्रोध, लालच और ईर्ष्या की झलक देख सकता था। वो घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी एक आवाज गूंजी, डरो मत, ये केवल तुम्हारा साया है। अरुण ने हिम्मत जुटाई और झील के पास वापस गया। उसने फिर से झील में देखा। इस बार उसे अपने चेहरे पर दया, प्यार और साहस के भाव दिखे। वो समझ गया कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जो उसे चुनता है, वही उसका असली चेहरा बन जाता है। गुफा से बाहर आते समय अरुण ने महसूस किया कि वो पहले से हल्का महसूस कर रहा था। उसे अब अपनी पहचान समझ आ गई थी। उसने अपने जीवन को सुधारने और दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। जब वो गांव लौटा तो लोगों ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सुकून देखा। उसने गांव वालों को समझाया, सच्चाई का सामना करना मुश्किल है, लेकिन यही वो चीज है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। सच्चाई को स्वीकार करें। खुद को पहचानना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पहला कदम है। आत्मनिरीक्षण जरूरी है। हम अपनी गलतियों से सीखकर ही बेहतर बन सकते हैं।
अच्छाई और बुराई हमारी पसंद है। हर इंसान के पास दोनों विकल्प होते हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम किसे चुनते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होते हैं, लेकिन असली खुशी अपने रास्ते पर चलने में है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। जिंदगी में कभी भी हार मानना मत, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम फिर से उठते हो। गिरना कोई बुरी बात नहीं, उठकर खड़े होना सबसे अहम है। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारे अंदर से निकलकर बाहर तक असर डाले। खुद को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जो लोग अपने विचारों में स्थिर रहते हैं वे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। एक स्थिर और मजबूत माइंडसेट ही सफलता का रास्ता है। अच्छे लोग हमेशा मुश्किलों में ही सामने आते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत वही छिपी होती है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, यही हमारी असली पहचान है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी कला इतनी अनोखी थी कि लोग दूर दूर से उसके बनाए बर्तन खरीदने आते थे। लेकिन वो बहुत साधारण जीवन जीता था और अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करता था। एक दिन पास के मंदिर के पुजारी ने कुम्हार के पास आकर कहा, गांव के नए मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनानी है, क्या तुम इसे बना सकते हो? कुम्हार ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक साधारण कुम्हार हूं। भगवान की मूर्ति बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कुम्हार ने सबसे अच्छी मिट्टी खोजी और उसे गूंथना शुरू किया। उसने कई दिनों तक मेहनत की और भगवान की सुंदर मूर्ति बनानी शुरू की। जैसे जैसे मूर्ति का आकार लेने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन मूर्ति के अंतिम चरण में कुम्हार ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी दरार पड़ गई थी। वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या भगवान मुझसे नाराज है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई? उसने दरार को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो कोशिश करता, दरार और बढ़ जाती। उसने थककर मूर्ति को तोड़ दिया और फिर से शुरुआत की। उस रात कुम्हार को एक सपना आया। एक दिव्य प्रकाश में भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम क्यों मूर्ति को बार बार तोड़ रहे हो? कुम्हार ने झुककर कहा, प्रभु, मैं आपको पूर्ण रूप से बनाना चाहता हूं, लेकिन हर बार दरार आ जाती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ये दरार कोई त्रुटि नहीं है, ये तुम्हारी कला की पहचान है। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें एहसास होगा कि मैं केवल पूर्णता में नहीं, अपूर्णता में भी वास करता हूं। जीवन में हर चीज में थोड़ी कमी होती है और वही कमी उसे खास बनाती है। सुबह उठते ही कुम्हार ने नया जोश पाया। उसने उसी मूर्ति को दरार के साथ पूरा किया। जब मूर्ति तैयार हुई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि गांव के लोग देखते रह गए। मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और वो गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गया। कुम्हार को एहसास हुआ कि हर कमी में एक संदेश छिपा होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अपूर्णता में सौंदर्य। हर व्यक्ति और हर चीज में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन वे ही हमें विशेष बनाती है। समर्पण और स्वीकृति। कठिनाइयों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बनाना सीखें। भगवान हर रूप में है। पूर्णता की तलाश में अपनी सरलता और सच्चाई न खोए। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में हर कमी के पीछे एक उद्देश्य और सुंदरता होती है। हमें अपनी अपूर्णताओं को गले लगाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम खुद को ताकतवर समझोगे तब दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। आत्मविश्वास से ही दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। जो लोग लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहते हैं वही असली विजेता होते हैं। सफल वही है जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आजकल लोग डर से भागते हैं, लेकिन असली साहस डर का सामना करना है। डर से भागो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही मुश्किलें हमें असली मूल्य सिखाती है। मुश्किलें ही जीवन को असली अर्थ देती है। सपने देखने के बाद उनके लिए मेहनत करना उतना ही जरूरी है।
वरना वे सिर्फ ख्वाब रह जाएंगे। किसी भी सपना को हकीकत में बदलने के लिए उसे पूरा करने की तैयारी करो। बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वो अपनी धन दौलत और रुतबे के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही वो अंदर से हमेशा अशांत और उदास रहता था। उसकी चिंता का एक कारण था मृत्यु का डर। उसने कई साधु संतों और विद्वानों से पूछा, मैं मौत से इतना डरता क्यों हूं? क्या मैं इसे टाल सकता हूं? लेकिन हर कोई उसे समझाने में असफल रहा। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा आए। व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने उसे गौर से देखा और कहा, यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलो। अगली सुबह व्यापारी महात्मा के साथ जंगल गया। महात्मा ने उसे एक गहरी गुफा में ले जाकर कहा, यहां बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। महात्मा ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का अनुभव करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी होगा उसे सहर्ष स्वीकार करना होगा। डरते हुए व्यापारी ने हामी भर दी। महात्मा ने व्यापारी को ध्यान में बिठाया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। अचानक व्यापारी को लगा कि उसकी सांसें धीमी हो रही है। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अपने शरीर से अलग हो रहा है। उसे ऐसा लगा कि वो ऊपर से अपने शरीर को देख रहा है। वो महात्मा को देख रहा था, लेकिन खुद को मदद करने में असमर्थ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास जो कुछ भी था, धन, परिवार, सम्मान, अब सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल तुम्हारा आत्मा ही बचा है। ये सुनकर व्यापारी घबरा गया। उसने सोचा, मैंने तो पूरी जिंदगी अपने परिवार और धन के लिए मेहनत की, लेकिन अब ये सब मेरे किसी काम का नहीं। कुछ समय बाद व्यापारी ने महसूस किया कि उसकी आत्मा हल्की हो गई है। उसने एक अलग तरह की शांति का अनुभव किया। उसे समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। महात्मा ने व्यापारी को वापस उसकी चेतना में लाया। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महात्मा जी, मुझे समझ में आ गया कि मृत्यु केवल एक यात्रा है। हम जितना इसे टालने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसे पास बुलाते हैं। अब मैं हर पल को पूरी तरह जीऊंगा, बिना किसी डर के। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना शांति का रास्ता है। वर्तमान में जिए। भविष्य की चिंता और भूतकाल का बोझ हमें जीवन का आनंद लेने से रोकता है। सच्ची संपत्ति आत्मिक शांति है। धन और सम्मान अस्थायी है, लेकिन आत्मिक शांति हमेशा हमारे साथ रहती है। इस कहानी का सार यह है कि जब हम मृत्यु के डर को छोड़कर जीवन के हर पल को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास करना। जब तक आप खुद पर यकीन नहीं रखते, तब तक कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। समय की कीमत समझो, क्योंकि एक बार खो दिया तो फिर वापस नहीं मिलता। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। आजकल लोग फास्ट ट्रैक चाहते हैं, लेकिन असली सफलता धीमे धीमे बनती है। जितनी मेहनत, उतना ही बढ़िया परिणाम। सोच बदलो और दुनिया बदल जाएगी। आपकी सोच में बदलाव ही दुनिया को बदलने का पहला कदम है। आजकल लोग दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन खुद पर काम करना सबसे अहम है। दूसरों से अपेक्षाएं छोड़कर खुद की क्षमता पर ध्यान दो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। दोनों भाई बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत फर्क था। अजय बहुत समझदार और खुशमिजाज था, जबकि विजय थोड़ा चिड़चिड़ा और निराश रहता था। अजय हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता था, जबकि विजय को जीवन के हर पहलू में असंतोष ही दिखता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वाले जानते थे कि साधु बाबा के पास ज्ञान और शक्तियां हैं,
सभी लोग उनके पास गए और अपने दुखों का समाधान पूछा। साधु बाबा ने सभी से कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। जो इसका सही उत्तर देगा उसे एक अमूल्य रत्न मिलेगा, जो उसे जीवन में सफलता और सुख देगा। साधु ने दोनों भाइयों से पूछा, तुम दोनों के पास एक एक कागज का टुकड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे जंगल में ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इस कागज को बिना फाड़े, बिना जलाए, बिना गंदा किए वापस लाना होगा। अजय और विजय दोनों ही इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जंगल में चल पड़े। अजय जंगल में आराम से चलता गया। रास्ते में वो सुंदर पेड़ पौधों और पक्षियों की आवाजों को सुनता गया। वो जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में खो गया और भूल गया कि वो एक चुनौती का हिस्सा है। जब वो गहरे जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि कागज के टुकड़े में कुछ धब्बे पड़ गए थे। उसे ध्यान आया कि वो अपनी आंखों के सामने के प्राकृतिक दृश्य में खो गया था। अजय ने कागज को एक साफ जगह पर रखकर अपनी सारी सोच को केंद्रित किया और ध्यान से उसे बिना किसी नुकसान के वापस ले आया। विजय ने सोचा, यह काम बहुत आसान है, मुझे इस कागज को बचाकर ही लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जल्द ही उसकी हताशा शुरू हो गई। जंगल में हर कदम पर उसे रुकावटें मिल रही थी, कांटे, ऊंचे घास के झाड़ और गंदगी, जिससे कागज पर धब्बे पड़ रहे थे। विजय ने घबराकर कागज को तेजी से खींचते हुए रास्ता निकाला, लेकिन जंगल की मुश्किलों के कारण कागज पूरी तरह गंदा हो गया। विजय ने खींचते हुए, ये नहीं हो सकता, हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है, और जल्दबाजी में कागज को बर्बाद कर दिया। दोनों भाई जब वापस लौटे तो साधु बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने कागज को पूरी तरह सुरक्षित रखा? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हां गुरुजी, मैंने खुद को समर्पित कर दिया था और हर रास्ते में शांति से काम लिया। विजय ने निराश होकर कहा, नहीं गुरुजी, मुझे रास्ते में बहुत मुश्किलें आई और मैंने जल्दबाजी में कागज को खराब कर दिया। साधु ने दोनों को समझाया, यह कागज तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जीवन भी इसी तरह चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा होता है। अगर तुम हर परेशानी पर ध्यान दोगे और जल्दबाजी में गलत फैसले लोगे तो जीवन में केवल असंतोष और हार ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम शांति, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का सामना करोगे तो जीवन को पूरी तरह जी सकोगे। अजय ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या मुश्किलों से बचा जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम अपनी सोच बदल सकते हो। अगर तुम हर मुश्किल को एक सीखने का मौका मानोगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। विजय ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैंने रास्ते की मुश्किलों को इतनी बड़ी समस्या मान लिया कि मेरा ध्यान केवल उनसे लड़ने पर ही रह गया और मैंने अपने कागज को बर्बाद कर दिया। साधु ने कहा, याद रखो, जीवन में सफलता और शांति केवल उन्हें मिलती है जो हर परिस्थिति में संयम और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। धैर्य और शांति का महत्व जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से केवल नुकसान होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की कठिनाइयों को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन का प्रबंधन, जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास केवल तुम्हारे अंदर से आता है, कोई और इसे तुम्हारे लिए नहीं बना सकता। खुद पर भरोसा रखो और खुद को साबित करो। असली ताकत वही है जो मुश्किलों में भी टूटती नहीं। जब हालात बुरे हो तब असली साहस दिखाने का वक्त होता है। जो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन कुछ करते हैं, वही एक दिन बड़े बदलाव लाते हैं। छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आता है, बस निरंतरता चाहिए। आजकल लोग अपने डर को बढ़ाते हैं, लेकिन जो उसे सामना करते हैं वही जीतते हैं। डर को हराना ही असली ताकत है। सच्ची सफलता उन लोगों के पास जाती है जो अपनी हार से सीखते हैं। हर हार के बाद एक नई उम्मीद के साथ खड़े होना ही असली सफलता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक कुआं था जो पूरे गांव के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। लोग उस कुएं की बहुत देखभाल करते थे,
क्योंकि वो उनकी जीवन रेखा था। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। लोग परेशान थे और दिन रात भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। एक दिन गांव के बाहर से एक साधु आया। उसने देखा कि लोग बहुत उदास और हताश हैं। साधु ने गांव वालों से पूछा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? गांव वालों ने जवाब दिया, महाराज, सूखे की वजह से हमारा कुआं लगभग सूख गया है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हम प्यासे मर जाएंगे। साधु ने कहा, मुझे कुएं के पास ले चलो। साधु कुएं के पास गया और ध्यान से पानी की आखिरी बूंद को देखा जो कुएं में बची हुई थी। उसने गांव वालों से कहा, इस बूंद को बचाना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गांव वालों ने चकित होकर पूछा, कैसे? ये बूंद इतनी छोटी है कि इससे हमारा क्या होगा? साधु मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हमें जो थोड़ा सा भी बचा हुआ है उसे संजोना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें बड़ी उम्मीद का कारण बनती है। इस बूंद को संरक्षित करो और अपने दिल में विश्वास रखो। गांव वालों ने साधु की बात मान ली। उन्होंने पानी की हर बूंद का महत्व समझा और उसे बर्बाद करना बंद कर दिया। वे कम पानी में ही जीना सीख गए और पूरी लगन से पानी के अन्य स्रोतों को खोजना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद अचानक आकाश में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। गांव का कुआं फिर से भर गया। गांव वालों को समझ आया कि अगर वे उस आखिरी बूंद को न बचाते तो शायद वे तब तक जीवित नहीं रहते। छोटी चीजों का महत्व। जीवन में जो थोड़ा भी बचा हो उसे संजोने का महत्व समझे। आशा और विश्वास, कठिन समय में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सावधानी और प्रबंधन, संसाधनों का सही इस्तेमाल ही जीवन को बचा सकता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वही असली हीरो होते हैं। मदद करने से आत्मसंतोष मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। आजकल लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन असली सफलता उसी में छिपी होती है। असफलता से भागो मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग रोज कुछ नया सीखते हैं वही समय के साथ बेहतर बनते हैं। सीखने की ललक बनाए रखो, हर दिन कुछ नया सीखो। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने की शक्ति मेहनत में है। जो मेहनत करते हैं वही सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जो लोग कभी हार नहीं मानते वही सबसे बड़े विजेता होते हैं। हार मानना कभी विकल्प नहीं होता, लगातार कोशिश से ही जीत मिलती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के पास एक तपस्वी रहता था जो वर्षों से ध्यान और तपस्या में लीन था। लोग कहते थे कि तपस्वी के पास दिव्य ज्ञान है और वो भगवान से बात कर सकता है। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम अर्जुन था मंदिर में आया। अर्जुन अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। अर्जुन ने तपस्वी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन मैं हर बार असफल होता हूं। ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। मुझे बताइए, क्या मैं जीवन में सफल हो सकता हूं? तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, पहले इस पत्थर को लेकर नदी तक जाओ। उन्होंने उसे एक साधारण सा पत्थर दिया और नदी की ओर इशारा किया। अर्जुन पत्थर लेकर नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत तेज बह रही थी। उसने पत्थर को नदी के पानी में डुबोया और उसे फिर से बाहर निकाला। पत्थर बिल्कुल वैसा ही था, कठोर और सूखा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि तपस्वी ने उसे ये काम क्यों सौंपा। वो पत्थर को लेकर वापस लौटा और तपस्वी से बोला, गुरुदेव, मैंने पत्थर को पानी में डाला, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, ये पत्थर तुम्हारी सोच का प्रतीक है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे,
तुम सफल नहीं हो सकते। पानी से बाहर आने के बाद भी पत्थर वैसा ही रहता है, क्योंकि वो बदलाव को स्वीकार नहीं करता। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तपस्वी ने उसे एक और काम सौंपा। उन्होंने कहा, इस पत्थर को मंदिर में रख दो और हर दिन इसे गीली मिट्टी में लपेटकर कुछ समय धूप में छोड़ दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि पत्थर के चारों ओर मिट्टी की परतें जम गई थी। तपस्वी ने समझाया, देखो, पत्थर ने मिट्टी की परत को स्वीकार किया और अब वो पहले से अलग दिख रहा है। जीवन में भी जब हम कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम खुद को बदल सकते हैं। सफलता केवल वही पाते हैं जो अपने भीतर बदलाव लाने को तैयार रहते हैं। अर्जुन ने तपस्वी की सीख को अपनाया। उसने अपनी सोच को बदला और अपने व्यापार में नई योजनाएं बनाई। वो जोखिम उठाने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक सफल व्यापारी बन गया। बदलाव की आवश्यकता। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। स्वीकार्यता। कठिनाइयों को स्वीकार करके ही हम उनसे सीख सकते हैं। धैर्य और प्रयास। परिवर्तन समय लेता है, लेकिन सही दिशा में निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। आज के दौर में हर किसी को दिखावा करना है, लेकिन असली शक्ति खुद की ताकत में है। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। जो लोग बिना मेहनत के सब कुछ चाहते हैं, वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है, बिना किसी शॉर्टकट के। आजकल लोग दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन खुद की गलतियों से सीखने की आदत डालो। अपनी गलतियों को समझना और उनसे सीखना ही असली समझदारी है। अगर तुम अपनी चुनौतियों से भागते हो, तो वे तुम्हारे रास्ते से कभी नहीं जाएंगी। चुनौतियों का सामना करो, तभी तुम मजबूत बनोगे। सफलता रातों रात नहीं आती, वो हर दिन की मेहनत और संघर्ष का परिणाम होती है। धीरे धीरे किए गए प्रयास ही सफलता की असली वजह बनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का, जिसका नाम समीर था, रहता था। समीर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उसे हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समीर को हमेशा यह महसूस होता था कि वो किस्मत के खेल में हार चुका है और उसके पास किसी भी तरह का अवसर नहीं है। समीर ने अपनी समस्याओं से थककर एक दिन गांव के पास एक गहरे जंगल में जाने का फैसला किया। वो सोचने लगा, अगर मैं खुद को जंगल में खो दूं, तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी। वो जंगल में घुसा और बहुत दूर तक चला गया। एक समय ऐसा आया कि वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अंधेरा हो चुका था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे लगा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा और वो किसी भी उम्मीद से परे था। तभी उसकी नजरों के सामने एक बूढ़ी महिला आई। वो महिला बहुत साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव था। उसने समीर से पूछा, तुम यहां अकेले क्यों आए हो? समीर ने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला होता है। तुम्हारी समस्याएं भी अस्थायी है। महिला का उपदेश। समीर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? मेरी पूरी जिंदगी ही अंधेरे से घिरी हुई है, तो उजाला कहां से आएगा? महिला ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत मेहनत करता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी मेहनत कभी सफल नहीं हो पाती थी। वो सोचने लगा कि उसकी किस्मत ने उसे छोड़ दिया है। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। बुजुर्ग ने लड़के को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, तुम अपने जीवन को इस दीपक की तरह देखो। जब दीपक जलता है तो वो अंधेरे को दूर करता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत और अच्छे विचार ही तुम्हारा दीपक है। तुम खुद को और अपनी मेहनत को कभी भी न समझो
क्योंकि हर कोशिश का फल मिलकर रहता है। लड़के ने उन शब्दों को दिल से समझा और उस दिन से उसने अपनी मेहनत को कभी भी बेकार नहीं समझा। उसके जीवन में धीरे धीरे उजाला आ गया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और विश्वास से खुद को बदल लिया। महिला की कहानी सुनकर समीर ने महसूस किया कि उसकी समस्याएं सिर्फ अस्थायी थी। अगर वो खुद को और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाए तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता था। समीर ने उस दिन से अपना नजरिया बदल लिया। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू किया और हर समस्या को एक अवसर मानने की कोशिश की। समीर ने गांव लौटकर फिर से मेहनत की, लेकिन अब उसे हर कठिनाई के पीछे एक सबक और एक मौका दिखने लगा। उसने महसूस किया कि जो समय कठिन लगता है वही समय उसे कुछ नया सिखा सकता है। अंधेरे के बाद उजाला। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। मेहनत और विश्वास। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और विश्वास से ही हम अपने जीवन की समस्याओं का हल पा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमें अपनी कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। खुद पर विश्वास रखो और ईमानदार रहो। आजकल हर किसी को सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन सफलता के लिए समय और धैर्य चाहिए। समय लग सकता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लोग दूसरों से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में खुद से जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने डर और संकोच को हराकर तुम असल में खुद को जीतते हो। अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो तो पुराने तरीके छोड़ने होंगे। बदलाव से डर मत करो, नए तरीकों को अपनाओ। आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। कोई कदम न उठाना ही असली खतरा है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हरि था। हरि बहुत ही सरल और नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी और उसका जीवन बहुत ही साधारण था। गांव के लोग उसे हमेशा उसकी गरीबी और साधारण जीवन को देखकर ताने देते थे। हरि कभी भी इन बातों से परेशान नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था कि असली संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष है। एक दिन हरि गांव के बाहर खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक छोटे से तिनके का टुकड़ा मिला। हरि ने उस तिनके को हाथ में लिया और सोचा, कितना अद्भुत है ये तिनका। ये छोटे से दिखने वाला तिनका इस पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। हरि ने उस तिनके को अपने घर लाकर एक छोटे से बर्तन में रख दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं बहुत तेज चलने लगी और सब कुछ बिखरने लगा। घरों की छतें उड़ने लगी, पेड़ गिरने लगे और लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। लेकिन जब तूफान थमा और लोग बाहर निकले तो हरि का घर और बर्तन सुरक्षित थे। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने हरि से पूछा, तुम्हारे घर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाकी सभी घरों में तो बहुत कुछ नष्ट हो गया। तुम्हारे पास जो तिनका था, क्या वह इस तूफान में तुम्हारी रक्षा कर रहा था? हरि मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो तिनका मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे गया है। यह तिनका एक प्रतीक है कि जीवन में छोटे से छोटे चीजों का भी महत्व होता है। जैसे ये तिनका किसी बड़ी आंधी में टूटकर बिखर नहीं गया, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी किसी भी मुश्किल में टूटने नहीं देना चाहिए। जीवन की हर समस्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें उस पर विजय पाने का तरीका सिखाती है। गांव वाले हैरान हो गए और समझ गए कि हरि की सोच और दृष्टिकोण से ही उसके जीवन में शांति और संतुलन था। उन्होंने उसकी बातें ध्यान से सुनी और समझा कि अगर हम अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को समझें और उनका सही इस्तेमाल करें, तो कोई भी तूफान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छोटे छोटे चीजों का महत्व,
जीवन में छोटे से छोटे पहलुओं का भी अपना महत्व होता है। हमें कभी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धैर्य और संतुलन। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने धैर्य और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक सोच। किसी भी समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास रखना है। सोचो बड़ा, लेकिन कदम छोटे छोटे उठाओ। बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे कदम जरूरी होते हैं। दुनिया में किसी चीज से ज्यादा कीमती है खुद का आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया खुद तुम्हारी तरफ खड़ी होगी। आजकल लोग दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन असली प्रेरणा खुद के संघर्ष से आती है। दूसरों के संघर्ष को देखो, क्योंकि वही तुम्हें असली प्रेरणा देगा। सपने तभी पूरे होते हैं जब तुम उन पर मेहनत करना शुरू करते हो। बिना काम किए सपने सच नहीं होते, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा मानते हैं, वही सबसे बड़ी गलतियों को करने वाले होते हैं। हमेशा सीखते रहो और अहंकार से दूर रहो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु अपने जीवन में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। वो खेती करता था, पर कभी बारिश नहीं होती, और अगर फसल उगती भी तो बाजार में सही कीमत नहीं मिलती। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सोचने लगा कि भगवान ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। एक दिन निराश होकर रघु ने जंगल का रुख किया। वो सोच रहा था कि अगर भगवान ने मुझे बनाया है तो उन्होंने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? आखिर मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? उसने जंगल में चलते चलते एक पहाड़ी के पास एक साधु को देखा। साधु ध्यान में लीन थे। रघु ने साधु के पास जाकर अपनी सारी समस्याएं बताई और कहा, महाराज, क्या भगवान सच में है? अगर है तो वे मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं होता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी दीपक को देखा है? रघु ने आश्चर्य से कहा, हाँ, दीपक तो रोज जलाता हूं। साधु ने पूछा, जब दीपक जलता है तो क्या उसे तेल और बाती की जरूरत नहीं होती? रघु ने हामी भरी। साधु ने समझाया, जीवन भी उस दीपक की तरह है। अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद का तेल और विश्वास की बाती नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन अंधेरे में रहेगा। भगवान ने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने प्रयासों और सोच पर निर्भर करता है। तुम अपनी समस्याओं को देखकर टूट गए हो, लेकिन हर समस्या तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। साधु ने रघु को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने एक बड़ा पत्थर अपने खेत में देखा। वो पत्थर उसके काम में रुकावट डाल रहा था। किसान ने बहुत मेहनत से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। किसान ने हार मान ली और सोचा कि ये पत्थर कभी नहीं हट सकता। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने किसान को कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि पत्थर भारी है, बल्कि ये है कि तुम इसे हटाने का सही तरीका नहीं सोच रहे। बूढ़े व्यक्ति ने किसान को एक लकड़ी का डंडा दिया और उसे पत्थर के नीचे लगाने को कहा। किसान ने ऐसा ही किया और अपनी पूरी ताकत से डंडे को दबाया। कुछ ही देर में पत्थर हट गया। किसान समझ गया कि समस्या के हल के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की जरूरत होती है। साधु की बातें सुनकर रघु को अपनी गलती समझ में आई। उसने महसूस किया कि वो अपनी समस्याओं को देखकर हार मान चुका था, लेकिन उनमें से निकलने के रास्ते खोजने की कोशिश नहीं की थी। रघु ने वापस अपने गांव लौटकर अपनी मेहनत और दृष्टिकोण को बदला। उसने हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में देखा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। फसल अच्छी होने लगी और बाजार में उसे सही दाम मिलने लगे। कुछ समय बाद रघु ने एक बार फिर साधु से मिलने जंगल का रुख किया और कहा, महाराज, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उम्मीद और विश्वास का दीपक जलाया और जीवन में उजाला आ गया। उम्मीद का दीपक। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, अगर हमारे भीतर उम्मीद और विश्वास है तो हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं।
सही दृष्टिकोण हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे देखने और हल करने का सही तरीका समझना चाहिए। धैर्य और परिश्रम। सफलता पाने के लिए धैर्य और लगातार परिश्रम बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है कम बोलो, ज्यादा सुनो। समझदारी उसी में है कि तुम दूसरों की बातें ध्यान से सुनो और सही वक्त पर जवाब दो। आज का दौर तेज भागने का है, लेकिन जो अपनी दिशा पर ध्यान देते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। रफ्तार से ज्यादा सही दिशा जरूरी है। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन जो मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ते वही असली विजेता होते हैं। सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और धैर्य से मिलती है। लोग हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खुशी खुद को खुश रखने में है। खुद से प्यार करना सीखो। आजकल लोग दूसरों की राय से डरते हैं, लेकिन असली ताकत है खुद की राय पर भरोसा करना। अपने फैसलों पर विश्वास रखना ही आत्मनिर्भरता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो हमेशा सोचता था कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के बाद ही खुशी मिल सकती है। उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खोजे। गांव में लोग उसे समझाते थे कि खुश रहने के लिए आंतरिक शांति और संतोष सबसे जरूरी है, लेकिन अर्जुन को ये बातें समझ में नहीं आती थी। वो सोचता था कि अगर उसे सच में खुशी चाहिए तो उसे बड़े खजाने की तलाश करनी होगी। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग से सुना कि दूर जंगल में एक खजाना छिपा है। यह खजाना बेहद कीमती था, लेकिन उसे पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो इस खजाने को ढूंढने जाएगा और अपनी किस्मत बदलेगा। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकला। वो जंगल के घने रास्तों से होता हुआ पहाड़ों और नदियों को पार करता गया। कई दिन बीत गए, लेकिन खजाना कहीं नजर नहीं आया। अर्जुन ने सोचा कि शायद वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि वो खजाना जरूर पाएगा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आई। उसने भूख, प्यास और थकावट का सामना किया, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी। वो हमेशा खुद से कहता, मुझे ये खजाना हर हाल में ढूंढना है। एक दिन वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर एक संदेश लिखा था, खजाना वो नहीं जो तुम्हें बाहर से मिलेगा, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। अर्जुन ने यह संदेश पढ़ा और कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी मंदिर के अंदर से एक पुराना साधु बाहर आया। वो साधु अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम खजाने की तलाश में यहां तक आए हो, लेकिन तुम जो खोज रहे हो वो तुमसे बहुत करीब है। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि खजाना कहीं यहां छिपा है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम अपनी यात्रा में जो सबक सीखे हो वो असली खजाना है। जो तुम्हें खुशी और संतोष दे सकता है वो तुमने रास्ते में सीखा है। साधु की बात सुनकर अर्जुन ने सोचा। उसे याद आया कि यात्रा के दौरान उसने कितने लोगों से मदद की थी, कितनी कठिनाइयां झेली थी, और उस सब में उसने किस तरह से अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य का विकास किया था। उसे अब समझ में आने लगा कि असली खजाना यही था, आंतरिक शांति, सहनशीलता और आत्मविश्वास। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस लौट आया। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि जीवन का असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति, संतोष और सच्चाई में है। आंतरिक शांति की खोज, खुशी और संतोष को पाने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर देखना चाहिए। यात्रा का महत्व। जीवन की यात्रा के दौरान जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वही असली खजाना होते हैं। सहयोग और सहनशीलता। हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में वास्तविक मूल्य का एहसास होता है। जो अपने बीते हुए कल में फंसे रहते हैं वे आज के मौके खो देते हैं। अतीत को छोड़ो
और आज को जियो। जिन्हें असफलता का डर नहीं होता, वही बड़ी सफलता पाते हैं। असफलता को सीखने का मौका समझो। आजकल लोग बड़े बड़े काम शुरू करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। जो शुरू करो, उसे पूरा करने की आदत डालो। हर इंसान की अपनी यात्रा है। तुलना करने से सिर्फ निराशा मिलेगी। खुद के सफर पर गर्व करना सीखो। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे करने का साहस चाहिए। कार्यवाही ही असली सफलता की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन समझदार लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था। वो किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकता था। गांव वाले अक्सर उसे अपने सवालों के जवाब के लिए देखते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं इतनी घनी हो गई थी कि पूरे गांव में अंधेरा सा हो गया था। लोग परेशान थे, क्योंकि खेती के लिए सूरज की रोशनी जरूरी थी, और पेड़ ने इस पर असर डाल दिया था। सभी लोग सोच रहे थे कि इस पेड़ को काटा जाए, लेकिन पेड़ के आसपास के बहुत से घर भी थे, और पेड़ की शाखाएं गांव की बुनियादी जरूरतों के लिए उपयोगी भी थी। कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। गांव वालों ने अर्जुन से सलाह लेने का फैसला किया। अर्जुन गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे पूछा कि वो इस समस्या का समाधान क्या समझते हैं। बुजुर्गों ने कहा, हमने बहुत सोचा, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा है। पेड़ को काटने से कई लोग प्रभावित होंगे, और अगर पेड़ को नहीं काटा गया तो सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैं इस समस्या का हल जानता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। गांव वाले हैरान होकर बोले, क्या शर्त है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको इस पेड़ के नीचे एक दिन का समय बिताना होगा, बिना कोई काम किए। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की बात मानी और अगले दिन पेड़ के नीचे बैठे। जब सभी लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस समय वे वहां बैठे थे, उनका मन बहुत शांति से भर गया था। उन्हें लगा कि ये पेड़ न सिर्फ सूरज की रोशनी को रोक रहा था, बल्कि ये भी उनके जीवन का हिस्सा था, जो उन्हें शांति, शीतलता और आराम दे रहा था। धीरे धीरे गांव वाले ये समझ गए कि पेड़ को काटने से केवल समस्या का हल नहीं मिलेगा, बल्कि एक नई समस्या भी उत्पन्न होगी। वे सब अर्जुन की समझदारी को समझ गए और उन्होंने पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने पेड़ के आसपास के इलाके को साफ किया और पेड़ की शाखाओं को संतुलित किया, ताकि सूरज की रोशनी भी मिल सके और लोग आराम से बैठ भी सके। समस्या को समझने की आवश्यकता। किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले हमें उस समस्या को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। शांति और संतुलन। कभी कभी समस्या का हल बहुत सरल होता है। हम जब शांति से सोचते हैं, तो समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। समस्याओं का सामना करने का तरीका यह है कि हम हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और समझें कि हम क्या खो सकते हैं और क्या पा सकते हैं। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हें बेहतर बनाने का एक मौका देती है। दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होना गलत नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना जरूरी है। अपनी कहानी पर ध्यान दो, दूसरों की नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस सही नजरिया होना चाहिए। कल के बारे में सोचने के बजाय आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सपनों को साकार करने के लिए नींद से जागना पड़ता है। मेहनत करो, तभी तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। आज का सबसे बड़ा स्किल है सीखने की ललक रखना। जो नई चीजें सीखता है, वही समय के साथ बदलता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा व्यापारी, जिसका नाम राहुल था, रहता था। राहुल बहुत मेहनती और सफल व्यापारी था, लेकिन वो हमेशा दौलत और सफलता के पीछे भागता रहता था। उसका मानना था कि अगर वो और अधिक संपत्ति और प्रतिष्ठा पा सके,
तो उसकी खुशी कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन राहुल अपने व्यापार में भारी नुकसान झेल रहा था। उसे एक बहुत बड़ा ठगी का शिकार बनाया गया था। उसकी सारी संपत्ति छिन चुकी थी और वो बिल्कुल निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। उसे लगता था कि वो जो कुछ भी करता था वो गलत होता था। उसकी खुशियां चली गई थी और वो अपने हालात से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। तभी एक दिन रास्ते में चलते हुए राहुल ने एक अजनबी आदमी को देखा। वो आदमी साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी। राहुल ने अजनबी से कहा, तुम्हारी आंखों में जो शांति है वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। मुझे लगता है कि तुम जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हो। क्या तुम मुझे अपनी राय दे सकते हो कि जीवन में सच्ची खुशी कहाँ है? अजनबी आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। बहुत समय पहले एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था।